ओम शांति। आज 10 सितंबर 2024 बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। माया को वश करने का मंत्र है मन मनाभव। इसी मंत्र में सब खूबियां समाई हुई हैं। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। तो सबसे पहले सभी अपने को अनुभव करें कि मैं निराकारी रूप में, निराकारी धाम में बाबा के सामने बैठी हूँ और बाबा मेरे से संकल्पों के द्वारा बात कर रहा है। क्योंकि ड्रामा में डूबी हुई हम आत्माएं जब मुरली सुनते हैं तो अपने को पाठ समझकर जब सुनते हैं तो मुरली का यथार्थ अर्थ समझ नहीं आ पाता या यथार्थ अर्थ धारण नहीं होता। तो पहले तो अपने को बीज रूप स्थिति में स्थित करें और फिर बाबा हमसे संकल्पों के द्वारा बात कर रहा है, ऐसे अनुभव करें। तो बाबा कह रहा है माया को वश करने का मंत्र है मन मना भव। माना निराकारी दुनिया में सपोज आप अपने आप को जब अनुभव कर रहे हैं तो बाबा वहां पर हमें कह रहा है कि बच्चे नीचे जो ड्रामा चल रहा है ना, जो तुमको देखने में सत्य लगता है, वो माया है। जो जैसे कि द्रौपदी ने जब दुर्योधन उसकी माया नगरी में इंद्रप्रस्थ में गया था तो वो उसका पैर वो हो गया था ना, फिसल गया था। द्रौपदी ने कहा था अंधों का बेटा अंधा, ऐसा करके कुछ कुछ। तो वो क्या था कि वो देखने में जैसी आती थी वैसा था नहीं, और इसीलिए उसको धोखा हो गया था जिसके कारण पूरी महाभारत हुई। तो आज भी ये जो संसार है जो हमें सत्य लगता है, ये वैसा है नहीं जैसा हम इसको देखते हैं। तो अब इसको सत्य रूप में समझने के लिए बाबा कहते हैं कि इस माया को, यानी इस असत्य दुनिया को देखने के लिए या असत्य दुनिया को समझने के लिए या उससे आप प्रभावित ना हो, उसके सत्य को जान जाएं, इसके लिए मंत्र है मन मनाभव। मन मनाभव माना सदा अपने को आत्मा समझो और मुझे याद रखो। इसी मंत्र में सब खूबियां समाई हुई हैं। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। माना जितना हम अपनी आत्मिक अवस्था में टिककर बाबा की याद में रहेंगे तो संसार का ड्रामा जो एक एक सीन हमारे सामने आता है उसका सत्य और असत्य दोनों आपको दिखेगा, माना अनुभव होगा। और आप जो, हम सभी जो ड्रामा वश होकर में डूबकर पार्ट को देखकर उससे प्रभावित हो जाते हैं, कभी कोई मोह, कभी कोई ईर्ष्या, कभी कोई अलग अलग फीलिंग्स में आते हैं, तो वो सारी चीजें हमारे अंदर हमको प्रभावित नहीं करेंगी, क्योंकि ये सब कुछ इस माया नगरी ने दिया है। माया नगरी माना रावण की दुनिया के एट्रीब्यूट्स है ना, ये सारी चीजें, जितने भी रावण की बातें हैं, विकार की बातें हैं, ये सब इस संसार में अनुभव होती हैं, और जो कि संसार सत्य नहीं है। तो बाबा हमें कहता है कि सदा अपने को आत्मा समझ, बाबा की याद में रहने में ही सब खूबियां समाई हैं। माना तुम्हारा ये बचा हुआ जो ड्रामा है ये पार हो जाएगा खुशी खुशी बहुत अच्छे से, अगर तुम बाकी के बचे हुए ड्रामा में अपने को आत्मा समझकर, मुझे याद रखकर एक एक कदम आगे बढ़ाओगे तो तुम पवित्र बनते चले जाओगे। माना ड्रामा से पूरी तरह, उसके बंधन से, झूठे बंधन से मुक्त हो जाओगे। आज का प्रश्न है, आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? पहले तो समझना है कि आत्मा को सेफ्टी की जरूरत पड़ती कब है। हाँ, आत्मा जब, उसको प्रकृति का कोई तत्व छू नहीं सकता, आत्मा सारे प्राकृतिक या फिजिकल सब्सटेंस से परे है, तो फिर आत्मा के ऊपर कौन सा ऐसा आ, खतरा मंडरा रहा है जिससे बाबा सेफ्टी की बात कर रहा है? तो आत्मा की सेफ्टी का मतलब है आत्मा संसार में ड्रामा में जब पार्ट बजाते हुए अपने को पार्ट के स्क्रिप्ट से प्रभावित कर लेती है और उसके कारण अपने को दुखी समझती है, अशांत समझती है, अपने सत्य से अपने को दूर समझती है, तो वो अनसेफ हो जाती है, माना खतरा है ये उसके लिए। तो ऐसे में आत्मा की सेफ्टी, माना आत्मा उन सब चीजों में
ड्रामा में रहते हुए ड्रामा उसके अंदर ना रहे, वो उससे प्रभावित ना हो, इसका साधन कौन सा है और कैसे? तो बाबा ने उत्तर दिया, याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है, क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं, तो माया पर जीत पा लेते हो। याद से पतित कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं, याद से ही बल आता है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, याद से ही मीठे सतो प्रधान बनेंगे, कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। इसीलिए याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक याद में रहते हैं। तो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है याद। किस बात की याद? याद माना स्मृति। किस बात की? कि मैं आत्मा हूँ, मैं कैसी आत्मा हूँ, मैं बाप समान आत्मा हूँ। इस बात को याद रखेंगे। हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प करते समय जितना हम ये याद रखेंगे उतना सेफ रहेंगे, क्योंकि याद से बल आता है। माना आत्मा पार्ट बजाते हुए पार्ट के प्रभाव से मुक्त रहती है और उसके अंदर सर्व शक्तियां होती हैं। तो पार्ट में चाहे जैसा ऊपर नीचे कुछ भी पार्ट बजे, लेकिन आत्मा में उसको भी सहन करने की शक्ति होती है ना। तो ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। बाबा जो हमें रोज ज्ञान दे रहा है, ये ज्ञान तभी समझ आएगा, तभी धारण होगा जब मैं खुद को आत्मा समझूंगी। अगर मैं खुद को पार्ट समझकर ये सुबह सुबह किसी की पत्नी, किसी की माँ, फलाना ऐसी फलाना वैसी या वैसा सुनकर सुन रही हूँ, तो ये याद नहीं है ना, ये देह भान है। और ऐसे में जो ज्ञान समझ आता है वो सारा ऊपर ऊपर से ही समझ आता है। जो ज्ञान की गहराई है वो तब समझ आएगी जब हम अपने सूक्ष्म रूप में, अपनी अनादि या अपने निराकारी रूप में टिकते हैं। तो इसलिए जितना हम याद में रहेंगे उतना ज्ञान हमें धारण होगा, और जितना ज्ञान धारण होता जाएगा उतना आत्मा के कैरेक्टर्स सुधरते जाएंगे। माना ऑटोमेटिकली उसके द्वारा जो पार्ट है वो देवताई समान और पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम के समान बेहतर बनता चला जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सारी बात को ऊपर से करने के बजाय याद की यात्रा में रहना है, कमजोर नहीं बनना है ना। कि हम को कमजोर बनना माना अपने को निर्बल समझ, ये ड्रामा की पहचाने, शरीर की पहचाने समझकर नहीं जीना है। अपने आप से पूछना है कि मैं बाबा को कितना याद करती हूँ, या मैं खुद को कितना आत्मा समझने का अभ्यास करती हूँ। सारे पार्ट बजाते बार बार अपने को याद दिलाना कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा पार्ट बजा रही है, आत्मा बोल रही है, आत्मा उनसे दूसरी आत्मा से मिल रही है। कैसी आत्मा? वो भी याद रखना है ना। बाबा की महिमा के समान अपनी महिमा में टिकना है। तो क्या होगा? आत्मा सेफ रहेगी, ड्रामा बजाते हुए भी, ड्रामा में पार्ट बजाते हुए भी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रोज रोज सावधानी जरूर देनी होती है। क्यों? क्योंकि अब जो समय बचा है, बाबा को इस बचे हुए समय में हमें अपनी तरफ से पूरी तरह जो भी ज्ञान, जो भी शक्ति दे सकता है, हमें याद दिलाने की, स्मृति दिलाने की कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। तो बाबा दे रहा है, क्योंकि बाबा का जितना पार्ट है उसी पार्ट में हमको आत्माभिमानी बनना होता है। तो इसलिए ये रोज रोज सावधानी, एक तरफ कहीं दूसरी तरह, कभी दूसरी तीसरी तरह, अलग अलग युक्ति से बाबा हमें समझाता है, ताकि हम कैसे भी करके उस अवस्था में पहुंच जाए, या उस अवस्था को सदा स्मृति में रख पाए। तो बाबा कहते कि रोज रोज सावधानी जरूर देनी होती है। कौन सी? बाबा ने कहा सेफ्टी फर्स्ट। हाँ, सेफ्टी क्या है? यहाँ पर आत्मा से बात कर रहा है बाबा, तो आत्मा के लिए सेफ्टी क्या है? याद की यात्रा से तुम बहुत बहुत सेफ रहते हो। जितना हम अपने को आत्मा समझते हैं, बाबा की सुप्रीम याद में रहते हैं, क्योंकि बाबा को याद करना माना अपने साथ सर्व शक्तियों को रखना जो बाबा की हैं। तो उससे हम शरीर की लिमिटेशन में नहीं आते, ये जो हद के ड्रामा में नहीं फंसते, सेफ रहते हैं। मूल बात ही बच्चों के लिए यह है। बाप ने समझाया है, तुम बच्चे
जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे उतनी खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी ठीक होंगे, क्योंकि पावन भी बनना है ना। यहाँ पर हमको सिर्फ मोक्ष नहीं चाहिए कि हम साइलेंस में चले गए, मुक्ति में चले गए, बस हो गया। हमको अभी आप सतयुग के पार्ट के लिए भी यहाँ पे संस्कार चेंज करने हैं, है ना। तो ये जो चेंज करना संस्कारों को, वो हमारी शक्ति में तो नहीं है। जिसके जैसे कलयुगी तमो प्रधान इतने गहरे डीप रूटेड संस्कार बन चुके हैं 63 जन्म के, वो अपनी शक्ति से तो चेंज नहीं हो सकते, या सिर्फ ज्ञान ले लेने से चेंज भी नहीं हो सकते। वो चेंज होंगे अपने को आत्मा समझने से। जितना जितना हम जितना ज्यादा देर अपने को आत्मा समझेंगे, उतना हमारे संस्कार, यानी पार्ट में चल रहे संस्कार, उसकी सारी स्मृतियां चेंज होती जाएंगी और कैरेक्टर्स भी सुधारना है, तो वो ऑटोमेटिकली अंदर से ही सुधर जाएंगे। अभी हम ऊपर से कोशिश करते हैं दूसरों को देखकर उनके जैसे बोलने की, चलने की, है ना, आप चाल चलन या कैसे भी बाबा ने जो ज्ञान दिया उसको धारण करने की। लेकिन वो जो पुराने संस्कार यानी 63 संस्कार के जो बीज है, वो नहीं जब तक पूरी तरह भस्म होते, माना स्मृति से डिलीट होते हैं, तब तक वो वापस आते रहते हैं। तो स्मृति से वो पूरी तरह डिलीट हो, उसके लिए अपने को आत्मा समझना बहुत जरूरी है। जो लोग इस पुरुषार्थ को सीरियसली कर रहे हैं, उनको अनुभव होगा कि अब धीरे धीरे ऐसी अवस्था होती जा रही है कि पुराना कुछ याद रहता नहीं, है ना। नई ज्ञान और नई धारणाओं में, योग में, बाबा की याद में या आत्मा की स्मृति में इतना बिजी है कि वो पुरानी कई बातें ऐसा लगता है जैसे कुछ याद नहीं आता, उसको बहुत जोर देकर याद करना पड़ता है कि कब क्या कैसे हुआ। जब कभी कोई मिलता है तो वो याद करना पड़ता है कब हुआ था ये सब, है ना। तो धीरे धीरे स्मृति चेंज होती जा रही है, तो ऑटोमेटिकली कैरेक्टर भी सुधरते जाएंगे। अपनी जांच करनी है, मेरा कैरेक्टर किसी को दुख देने जैसा तो नहीं है। अब सारे बच्चे हम, यानी पार्टधारी कैरेक्टर में देखा जाए तो कलयुग से निकल कर आए हैं, है ना। तमो प्रधान प्रभाव है, संस्कार है, तो कहीं ना कहीं तो चल ही रहा है पार्ट में दुख देना देना, क्योंकि हिसाब किताब भी है। लेकिन चेक भी करना है कि ये दुख देना कितनी इंटेंसिटी से है और वो चेंज हो रहा है या नहीं। क्योंकि आत्मा अभिमानी स्थिति में, कि हमारे कैरेक्टर जब सुधरते जाते हैं, तो जब पहले हमारे लो कैरेक्टर थे, उससे जो दुख मिलता था वो चेंज होने लगते हैं, तो सभी आत्माएं फिर हमसे संतुष्ट होने लगती हैं। तो ये चेक करते रहना है हर पल कि मुझे कोई देह अभिमान तो नहीं आ जाता है। देह अभिमान माना मैं भूल तो नहीं जाती हूँ कि मैं आत्मा हूँ। यह अच्छी रीति अपनी जांच रखनी है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम बच्चे पढ़ते भी हो तो फिर पढ़ाते भी हो। बेहद का बाप सिर्फ पढ़ाते हैं ना। बाबा ने हमको डबल रोल दे रखे हैं, स्टूडेंट सो टीचर, है ना। सबसे बड़ा टीचर तो हम खुद के टीचर हैं। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले कहा था ना, जो अपना टीचर बनता है, जो पहले स्वयं सेवा करता है, स्वयं की सेवा करता है, उससे ऑटोमेटिकली दूसरों की सेवा हो जाती है। और कई बार हम अपनी सेवा छोड़कर दूसरों की सेवा करने लग पड़ते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। यहाँ पर स्टूडेंट है तो टीचर भी बनना है, और सबसे पहले अपना टीचर बनना है। बाबा तो सिर्फ पढ़ाते हैं, बाबा को तो किसी से कुछ सीखना नहीं है कि वो स्टूडेंट बने। बाकी तो सब है देहधारी, इसमें सारी दुनिया आ जाती है। एक बाप ही विदेही है। वह तुम बच्चों को कहते हैं कि तुम भी विदेही, तुमको भी विदेही बनना है। मैं आया हूँ तुमको विदेही बनाने। विदेही का मतलब अपने को देह रहित समझ, देह रहित मतलब आत्मा समझ, देह से उपराम रहकर देह में पार्ट बजाना है। जैसे राजा जनक की बात है ना, उनको एक सेकंड में आत्मज्ञान हुआ और वो विदेही, राजा विदेही कहलाने लगे। माना अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए भी उनसे निवृत्त रहे, अपने को आत्मा समझकर ट्रस्टी बनकर उन्होंने सारी जिम्मेदारियां निभाना शुरू कर दिया। तो हमको भी अब विदेही बनना है, माना करना सब है। ये हमारे लिए एक एग्जामिनेशन हॉल है, जहाँ पर हर पल हमें ये परिस्थितियां, ड्रामा की अलग अलग सीन जो देखने में आते हैं, वो हमारे लिए पेपर है, एग्जाम के सीन है, जहाँ पर हमें खुद को आत्मा समझकर प्ले कर रहे हैं
या देह के संबंध और पहचानों में डूबकर उसको प्ले कर रहे हैं। ये एग्जाम है, ये छोटे छोटे टेस्ट होते रहते हैं फाइनल एग्जाम होने के पहले। तो विदेही बनाना है खुद को, यानी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर पाठ बजाना है। पवित्र बनकर ही वहां जाएंगे। यहाँ पुरानी सारी पहचाने भुलाकर ही हम अपने कंप्लीट साइलेंस एब्सोल्यूट स्थिति में टिक सकते हैं। छी छी को तो साथ ले नहीं जाएंगे, इसीलिए पहले पहले मंत्र ही यह देते हैं ना। जो अभी तक कलयुग का पाठ बजाया, उसका कोई स्वभाव, संस्कार, स्मृति, यहाँ तक कि ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा। तो बाबा इन सबको भुलाने का मंत्र देता है। माया को वश करने का यह मंत्र है, पवित्र होने का यह मंत्र है। इस मंत्र में बहुत खूबियां भरी हुई हैं, इनसे ही पवित्र बनना है। तो हमें इसकी चिंता नहीं करनी है कि पाठ में हमारे इतना अभी दुर्बलता क्यों है, कमजोर संकल्प क्यों है, या हमारी स्थिति बार बार ऐसी गिर क्यों जाती है। वो सारी ऊपर पाठ की चिंता करे बगैर अपने अंदर की चिंता करनी है कि अंदर से मैं खुद को क्या समझती हूँ। अंदर से स्मृति में मैं ये पाठ की कमजोरी को याद रखती हूँ, या अंदर की जो मेरी सत्यता है, आत्मा की जो सत्यता है, उसमें टिकती हूँ। जो जितना अंदर की सत्यता पर टिकेगा, वो उतना पवित्र बनता जाएगा। तो मनुष्य से देवता बनना है, जरूर हम ही देवता थे। इसलिए बाप कहते हैं, अपनी सेफ्टी चाहो, मजबूत महावीर बनना चाहो, तो यह पुरुषार्थ करो। क्या पुरुषार्थ करो? बार बार आत्मा में टिकने का अभ्यास करो। बाप तो शिक्षा देते रहते रहेंगे, भले ड्रामा भी कहते रहेंगे ना। दोनों बातें हैं। बाबा का पार्ट है टीचर का रोल प्ले करने का, जब तक है तब तक बजाएगा। लेकिन ये भी जानता है कि ड्रामा अनुसार ही सबको समझ आएगा, ड्रामा अनुसार ही स्टूडेंट्स पढ़ेंगे और अपनी अपनी अवस्था बनाएंगे। तो दोनों चीजें बाबा कहते हैं। ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक ही चल रहा है, फिर आगे के लिए भी समझाते रहेंगे, है ना। कोई कोई सोचता है कि हम उतना पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए, अभी हमको और अच्छा चाहिए। ये जो सोच है, ये बहुत बड़ी माया है ना। बाबा जब कहता है कि ड्रामा अनुसार सब कुछ ठीक चल रहा है, एक्यूरेट चल रहा है, तो ये सोच कर अपना और भी समय बर्बाद करना कि मेरा पुरुषार्थ कम है, कमजोर है, पीछे हूँ, ये और ही अपने को बार बार देह भान में ला रहे हैं, है ना। क्योंकि आत्मा को पुरुषार्थ करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो अभी तक अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित अनुभव नहीं कर पा रही है। और अगर इसके बीच में हम बार बार ड्रामा, बार बार ये पार्ट की जो भी चल रहा है ना, उसमें चाहे ब्राह्मण जीवन की पढ़ाई है, चाहे बाबा को याद करना है, चाहे वो लौकिक जिम्मेदारियां उठाना है, वो याद आता रहेगा। तो क्या होगा कि जो आत्मा की रियल सोल कॉन्शियस स्थिति है, उसको याद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपनी स्थिति में टिकना तो एक सेकंड की बात है ना। इसमें एक सेकंड लगेगा जब जब भी हमें ये ज्ञान से हम एकदम एक्सपीरियंस में चेंज हो जाएंगे। अभी क्या है, अभी हम ज्ञान से एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी की याददाश्त चली जाए, उसको बार बार याद दिलाया जाए कि तुम फला हो, है ना। तो वो ज्ञान से तो सोचता है, लोगों के बताने से तो सोचता है कि हाँ, अच्छा मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा था, मैंने ये किया। लेकिन एक दिन उसकी याददाश्त वापस आ जाती है, तो वो एक सेकंड में आ जाती है ना वापस। और वो वापस अपना उस रूप में, वापस उसकी सारी स्मृतियां एकदम याद आ जाती है। फिर उसको ये बार बार याद नहीं दिलाना पड़ता। फिर कोई उसे याद दिलाएगा तो कहेगा, अरे क्या बता रहे हो मुझे, मैं भूल गया हूँ क्या, मुझे सब पता है कि मैं कौन हूँ, है ना। तो ऐसे ही हम जब तक भूले हुए हैं कि हम आत्मा हैं, उसका एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बार बार अपने को याद दिलाते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं कैसी आत्मा हूँ। मैं ज्ञान से अपने को पूरा ये दुनिया भुलाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन एक सेकंड में वो कभी भी स्टेज हो बन सकती है कि आप उसमें टिक ही जाओ, आप वो आत्मा को खुद की अवस्था को अनुभव कर लो, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इसके लिए लगातार प्रयास करते रहो, किसी और माया की बात में मत आओ कि मुझे याद नहीं आती या मैं पुरुषार्थ कम कर रही हूँ। पुरुषार्थ कुछ नहीं होता, पुरुषार्थ सिर्फ इतना होता है कि अपने आत्मा को अनुभव करना। तो इसके लिए कम कर रही हूँ या ज्यादा कर रही हूँ कुछ नहीं है। अगर इस सेकंड लग रहा है कम कर रही हूँ, तो तुरंत टिक जाओ ना याद में, तुरंत आत्मा समझने लगो। इसमें टाइम क्यों वेस्ट करना कि कम कर रही हूँ।
ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। बाहर रहने वाली बांधेली गोपिकाएं जितना याद करती हैं, उतना सामने रहने वाले भी याद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको तड़फन होती है शिव बाबा से मिलने की। है ना। जो आत्माएं बांधेलियों का पार्ट बजा रही हैं, जिनको घर से बाहर सेंटर जाने को नहीं मिलता या मधुबन जाने को नहीं मिलता, बाबा कहते उनकी याद उन लोगों से भी ज्यादा है जो मधुबन में या सेंटर में रहते हैं। क्योंकि वो एक, जब कोई चीज मिलती नहीं है तो उसकी जो लगन होती है, तड़पन होती है, वो कई गुना ज्यादा होती है। और जब कोई चीज आसानी से मिल जाती है तो उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है ना। तो ऐसी कई बांधेली माताएं, गोपिकाएं, कन्याएं हैं जो शिव बाबा को बहुत तड़प के साथ याद करती हैं। बाबा कहते जो मिल जाते हैं उन्हों को पेट जैसे कि भर जाता है ना। एक बार मधुबन हो आते हैं तो जैसे थोड़ा आराम मिल जाता है, फिर उतना तड़पन के साथ याद करने करने नहीं करा जाता ना, फिर हल्का हो जाती है याद थोड़ी। तो बाबा कहते जो बहुत याद करते हैं वह ऊंच पद पा सकते हैं। तो याद से ऊंच पद पा सकते हैं क्यों बोला है बाबा ने? ऊंच पद पा ही लेंगे ऐसा क्यों नहीं बोला? जब सारी खेल ही याद का है तो बाबा को ये कहना चाहिए था जो बहुत याद करते हैं वो ऊंच पद पा ही लेंगे। पा सकते हैं क्यों बोला? क्योंकि याद करना का मतलब ये नहीं है कि उसने अपने को आत्मा अनुभव कर ही लिया, है ना। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया कि जिसकी याददाश्त चली जाती है, उसको बार बार ये याद दिलाना कि तुम फला फला हो, तुमने तुम्हारा पास्ट ऐसा था, तुम्हें ये पसंद था, तुम्हें वो पसंद, ये याद दिलाना यानी याद करना एक अलग बात है। लेकिन वो वापस याददाश्त आ जाना, वो एक मुख्य बात है। तो यहाँ सारा खेल है याददाश्त वापस आ जाने का, कि हम हैं ही आत्मा, है ना। तो इसीलिए जो जैसे याद कर रहा है उसमें भी वैरायटी है। कोई बाबा को देह बनकर, देह के दुनिया के लिए, बाबा को अपने काम कराने के लिए याद करता है। कोई बहुत दुखी है शरीर के पार्ट में, तो वो पार्ट को हल्का करने के लिए बाबा को याद करता है। तो ये याद अलग अलग है। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो अपने को आत्मा समझकर, सब कुछ भुलाकर, सारी जगह से न्यारे होकर, सारी स्मृतियों से न्यारे होकर बाबा को निराकार रूप में याद करते हैं। तो वो जो ऐसी याद करता होगा वो ऊंच पद पाएगा, है ना। वो ऊंच पद पाएगा माना वो सोल कॉन्शियस स्टेज का अनुभव कर लेगा अपने जीते जी यानी शरीर के पार्ट में बजते बजते। अदरवाइज आत्मा तो है ही आत्मा, है ना। लेकिन शरीर से एक बार निकल जाएगी तब आत्मा है, तो उसको अनुभव नहीं कर पाएंगे हम। शरीर में रहते हमें उसको अनुभव करना है। उसकी क्या ऐसी इम्पोर्टेंस हो जाती है या क्या बदल जाता है जब हम अपने को एकदम आत्मा रियलाइज कर लेते हैं। पार्ट में क्या बदल जाता है वो अनुभव करना है अभी। तो बाबा कहते देखा जाता है अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर्स संभालने वाले मुख्य भी याद की यात्रा में कमजोर है। याद का जौहर बहुत अच्छा चाहिए, है ना। क्योंकि पार्ट में ज्ञान सुनाना, आत्मा बोलना, भाषण देना, ये एक अलग बात हो गई। लेकिन अपने को आत्मा रियलाइज करने में बहुत कम आत्माएं निकल पाती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञान का साथ, ज्ञान में याद का जौहर चाहिए। ज्ञान सुनने सुनाने में अगर आप देह भान से सुना रहे हो, मैं पर्टिकुलरली बीके हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं फलाना इंचार्ज हूँ, मैं दीदी हूँ, मैं सीनियर हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ये सारी स्मृतियों के साथ अगर हम सुनाते हैं या दूसरों को बताते बस है, अनुभव नहीं है हमें खुद का, तो फिर वो याद की यात्रा कमजोर कही जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि इसमें याद का जौहर बहुत अच्छा चाहिए। ज्ञान तलवार में याद का जौहर ना होने के कारण किसी को तीर लगता ही नहीं, यानी पूरा मरते नहीं। खुद ही नहीं मरे हुए हैं पूरा, खुद ही में इतना अभी कोई ना कोई बात को लेकर अभिमान है, ड्रामा की स्मृतियों से अटैचमेंट है, तो दूसरों को कैसे पूरी तरह छुड़ाएंगे? वो उनको भी कुछ ना कुछ अटैचमेंट बनी रहेगी। जैसे कल शाम की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था ना, रूहानियत की कमी है। ज्ञान सेंटर्स में, मधुबन में, सब जगह स्नेह है, स्वच्छता है, लेकिन किला मजबूत ना होने का कारण क्या है? रूहानियत की कमी। तो रूहानियत कम होती है तो दूसरे को भी हम उसकी रूह में टिका नहीं पाते।
तो बाबा कहते हैं बच्चे कोशिश करते हैं ज्ञान का बाड़ लगाकर बाप का बनाएं या मर्जीवा बनाएं, परंतु मरते नहीं। तो जरूर ज्ञान तलवार में गड़बड़ है। माना जो ज्ञान सुना रहे हैं उसमें अभी समझ में, अंडरस्टैंडिंग में कमी है, जो हम दूसरों को पूरी तरह समझवा नहीं पा रहे। बाबा भले जानते हैं ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, परंतु आगे के लिए तो समझाते रहेंगे ना। माना अभी तक जितना जिसको जो ज्ञान होना है, हो रहा है, और जिसको जो अनुभव हो रहा है वो ही होना था, उसमें कोई दो राहे नहीं है कि इतना कम या ज्यादा। वो एक्यूरेट चल रहा है, लेकिन आगे जो बदलना है, सबका पार्ट, सबकी अंडरस्टैंडिंग, सबका ज्ञान, अनुभव, उसके लिए तो बाबा समझाता रहेगा ना। तो बाबा ने कहा हर एक अपनी दिल से पूछो हम कहाँ तक याद करते हैं, क्योंकि जितना अपने को आत्मा याद करेंगे उतना ज्यादा ज्ञान समझ आना शुरू होगा। याद से ही बल आएगा। इसीलिए कहा जाता है ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए। ज्ञान तो बहुत सहज रीति समझा सकते हैं ना, ऊपर से जो मुख्य मोटी बात है वो तो समझाना आसान है, लेकिन जिससे आपकी स्थिति बनती है वो गहरी बातें बता पाना, या वो खुद तब हो पाएगा जब खुद उसमें स्थित होंगे। जितना जितना याद में रहेंगे उतना बड़े मीठे बनते जाएंगे। नहीं तो इसकी चिंता नहीं करनी है कि हम पार्ट में ऊपर से मीठे कम है या ज्यादा है। किसी किसी के पार्ट में रहा है, कोई किसी को स्ट्रिक्ट या बहुत रूड या हमेशा डायरेक्ट बोलने का, है ना, लेकिन अंदर से जब हम आत्मा समझते जाएंगे खुद को तो वो पार्ट भी चेंज होता जाएगा। ऊपर से ही आपका जो चाल चलन स्वभाव है बदल जाएगा। अंदर से बदलेगा तो बाहर भी दिखना बदल जाएगा। बाबा कहते तुम सतो प्रधान थे तो बहुत मीठे थे, अब फिर सतो प्रधान बनना है। जैसी स्मृति सतो प्रधानता की हो जाएगी तो पाठ भी सतो प्रधान बजने लगेगा। तुम्हारा स्वभाव भी बहुत मीठा चाहिए, कभी रंज यानी नाराज नहीं होना चाहिए ना। नाराज करना तो बात की बात है। सबसे बड़ी बात जो पुरुषार्थ में एक विशेषता हर पुरुषार्थी में, हर बीके में होनी चाहिए, वो है कि कभी किसी बात में नाराज ना हो। नाराज का मतलब ये नहीं कि अपनी बात जो बुरी लगी वो बोले नहीं, लेकिन नाराज का मतलब कि ज्ञान और योग से रूठना नहीं चाहिए, है ना, कि हम ये सब छोड़ के ये वाला रास्ता ही बदल दे। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। लगातार धैर्यता के साथ अपने को आगे बढ़ाते जाना चाहिए। बाबा कहते ऐसा वातावरण ना हो जो कोई रंज हो, है ना, जो कोई छोड़ छाड़ के चला जाए या हम छोड़ छाड़ के चले जाएं। ऐसी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह ईश्वरीय कॉलेज स्थापन करने की सर्विस बहुत ऊंची है ना। तो जब देखो बाबा यहाँ पे फिर से एक ऊंची जो वर्ड यूज कर रहा है, उसका मतलब कोई फिजिकल हाइट से नहीं है ना। जैसे परम धाम के लिए बाबा कहता है बहुत ऊंचा है, वो बहुत कोई फिजिकल हाइट में नहीं है, बल्कि ऊंचा मतलब वो स्थिति, वो अवस्था बहुत ऊंची है। ऐसे ही ईश्वरी कॉलेज स्थापना करने की जो ये सर्विस है वो बहुत ऊंची है, मतलब बहुत हाई है, बहुत ऊपर क्वालिटी की है। तो विश्वविद्यालय तो भारत में बहुत गाए जाते हैं, वास्तव में वह है नहीं ना। आजकल जिनको हम यूनिवर्सिटी कहते हैं उसमें कोई पूरा यूनिवर्स थोड़ी ना पढ़ता है। विश्वविद्यालय तो एक ही होता है। बाप आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बाप जानते हैं सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब खत्म होने हैं। बाप को बुलाया भी इसीलिए है कि छीछी दुनिया का खात्मा और नई दुनिया की स्थापना करो। माना शो दोबारा बजाने के लिए बाबा को बुलाया जाता है ना। जैसे हॉल में, पिक्चर हॉल में जो रील चलती है मूवी की, आपने देखा होगा प्रोजेक्टर पर, तो पीछे से खिड़की से एक वो आती है लाइट, है ना। तो वो लाइट जो प्रोजेक्टर पे चलाता है वहां पर एक कोई आदमी होता है ना, वो चलाता है और फिर वो 3 घंटे के लिए निश्चिंत हो जाता है। बस वो एक बार इंटरवल में बीच में आता है थोड़ी देर बंद करने के लिए, और फिर दोबारा चालू करके फिर निश्चिंत हो जाता है। तो जब पिक्चर ओवर खत्म होने वाली होती है, फिर उसके बाद दूसरी ऑडियंस आके बैठने वाली होती है, तब वो आता है और पुरानी पिक्चर जब एंड हो जाती है तो प्रोजेक्टर बंद करता है और टाइम शुरू होने के बाद दोबारा शुरू कर देता है। तो बाबा भी ऐसे ही है।
अब ये पिक्चर खत्म होने वाली है 5000 वर्ष की, तो बाबा अब सारे मनुष्य मात्र को क्या करने आया है, अब ये प्रोजेक्टर से हटाने आया है ना, उनको अब समाप्त करके दोबारा प्रोजेक्टर चलाने आया है, माना दुनिया में नई दुनिया स्टार्टिंग से शुरू करवाने के लिए आया है। तो पुराने जितने भी आ, अभी जितने भी ऑडियो प्रोजेक्टर में या मूवी में जितने भी रोल करने वाले आने थे, वो आ चुके हैं, अब सब समाप्त हो जाएंगे, माना सीन से गायब हो जाएंगे। तो बाप को बुलाया भी इसलिए है कि छीछी दुनिया को खात्मा और नई दुनिया की स्थापना करो। बच्चे भी समझते हैं, बरोबर बाप आया हुआ है। अभी माया का पॉम्प कितना है, जैसे लास्ट लास्ट में खत्म होने को आता है ना, तो एकदम हलचल बढ़ जाती है। तो ऐसे ही इस समय जो ये दिखावे वाली दुनिया है, उसमें हलचल बढ़ी हुई है चारों तरफ, चाहे वो साइंस के द्वारा है, चाहे वो मनुष्यों के अपनी अपनी पार्ट में है ना। तो फॉल ऑफ पॉम्पिया का खेल भी दिखाते हैं। उसमें क्या होता है, जितना भी दिखावा है, जितना भी शोशाबाजी है, वो सब खत्म हो जाती है। तो बड़े बड़े मकान आदि बना रहे हैं, यह है पॉम्प। सतयुग में इतने मंजिल के मकान बनते नहीं हैं ना। कल ही न्यूज में आ रहा था, अभी सेकंड हाईएस्ट बिल्डिंग बनाई है, बुर्ज खलीफा के बाद कोई बुर्ज दूसरी, ऐसे कुछ करके ना। तो ये जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, ये सब किस लिए बना रहे हैं, लास्ट में एंड होने के लिए। यहाँ बनते हैं क्योंकि रहने के लिए जमीन कम है ना, इसीलिए ऊंचाई वाली बिल्डिंग्स बनानी पड़ती हैं। विनाश जब होता है, तब सब बड़े बड़े मकान भी गिर पड़ते हैं। सबने देख ही लिया होगा, यूक्रेन रशिया के युद्ध में बड़ी बड़ी बिल्डिंग कैसे धराशायी हो गई हैं। तो आगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनती थी, यानी पहले जब आबादी कम थी। बॉम्ब्स जब छोड़ेंगे तो ऐसे गिरेंगे जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं। इसका सबने देख लिया है ना, स्क्रीन पर, अपने न्यूज चैनल्स पर कि कैसे गिरे होंगे। इसका मतलब यह नहीं कि वही मरेंगे, बाकी दूसरे रह जाएंगे। नहीं, जो जहां होगा, चाहे समुंदर पर, पृथ्वी पर हो, आकाश में हो, पहाड़ों पर हो, उड़ रहा हो, सब खत्म हो जाएंगे। यह पुरानी दुनिया है ना। क्या होता है, जैसे एक मूवी जब एंड होती है, तो आपने देखा होगा कि मूवी में जब क्लाइमेक्स हो जाता है ना, फाइनली हीरो जब जीत जाता है या जो भी एंड होना होता है, उसके बाद जो जहां पर था, वो सीन वहीं क्लोज हो जाता है। ऐसा नहीं दिखाते कि अभी कोई पैदा हुआ था तो उसके मरने तक पिक्चर चलती रहे। 3 घंटे के एंड में जो भी डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट में स्टोरी लिखी है, और इसको स्टोरी खत्म होने का टाइम आया, तो जो जहां पे जिस सीन में होता है, बस वहीं से स्क्रीन क्लोज हो जाती है, लाइट बंद हो जाती है ना। तो ऐसे ही ये 5000 वर्ष की मूवी जिस दिन बंद होनी होगी, उस दिन जो जहां होगा, है ना, जहां पर जिसका पार्ट दिख रहा होगा, वो क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएंगे। तो यह पुरानी दुनिया है ना। तो जो भी 84 लाख योनियां हैं, यह सब खत्म हो जानी है। तो एक मूवी में भी जैसे पीछे दिखाते हैं बहुत सारी प्रजा खड़ी, प्रजा मतलब ऐसी एक्स्ट्रा ऑडियंस जो पार्ट में दिखती तो है बट होती नहीं है ना, ऑडियंस नहीं, सॉरी, रोल प्लेयर, है ना, एक्टर्स। आप देखते होगे किसी भी मूवी में 4 लोग तो मुख्य है जिनके ऊपर कैमरा फोकस्ड है, बाकी पीछे पीछे बहुत पब्लिक खड़ी है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो वो सारी ऐसे जो एक्स्ट्रा जितनी भी आबादी है जो यहाँ पर, इंक्लूडिंग जीव जंतु, है ना, 84 लाख योनियों की बात आज बाबा ने करी। बाबा ऐसे कम बोलते हैं इसके बारे में। बाबा ने कहा ये जो जितना भी देखने में ड्रामा आता है, 84 लाख योनियों की लिमिट तक, वो भी सब खत्म हो जाना है, माना ये पूरा एंड हो जाएगा, इसका ज्ञान खत्म हो जाएगा कि ये सब होता भी है। तो ये मूवी पूरी एंड हो जाएगी। वहां नई दुनिया में यह कुछ भी होगा नहीं। और जब दोबारा प्रोजेक्टर शुरू होगा, मूवी शुरू होगी, है ना, संसार की सतयुग से, तो फिर वहां पर लिमिटेड चीजें होंगी, लिमिटेड क्वालिटी वाली स्टार्टिंग होगी, एक सुंदर खूबसूरत सुबह होगी, यानी शुरुआत होगी। तो बाबा कहते हैं ना इतने मनुष्य होंगे, ना मच्छर, ना जीव जंतु आदि होंगे, यहाँ तो ढेर के ढेर हैं। अब तुम बच्चे भी देवता बनते हो, तो वहां हर चीज सतो प्रधान होती है। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में जाएंगे तो बड़ी सफाई आदि रहती है। तुम तो सबसे जास्ती बड़े देवता बनते हो।
बड़े आदमी भी नहीं कहेंगे, है ना? हम बड़े आदमी नहीं बनते केवल, हम बड़े देवता बनते हैं। कितनी ऊँची श्रेष्ठ बात है कि हमको ड्रामा के पार्ट में सबसे पहले जो इतना ऊँचा पार्ट मिला है, किसी भी मनुष्य को किसी भी आत्मा को जो मिल सकता है, वो हमें मिला है ना? तो हम उसके खुशी में डूबे रहें कि हमको अब फिर से वो पार्ट बजाना है। तो बाबा कहते तुम बहुत ऊंच देवताएं बनते हो, यह कोई नई बात नहीं है ना। हीरो को कितनी खुशी रहती है कि वो बाकी के सपोर्टिंग एक्टर से ऊंचा रोल प्ले कर रहा है, वो मुख्य है, उसके ऊपर कैमरा ज्यादा फोकस होना है, सारी स्टोरी उस पर लिखी गई है ना। तो इसलिए हमको भी इस बात की खुशी होनी चाहिए। लेकिन ये हम कोई एक बार नहीं, कई बार कर चुके हैं ये पार्ट ना। तो 5,000 वर्ष पहले भी तुम यह बने थे, नंबरवार। यह इतना किचड़ा आदि वहां कुछ भी नहीं होगा। बच्चों को बड़ी खुशी होती है, हम बहुत ऊंच देवता बनते हैं। एक ही बाप हमको पढ़ाने वाला है, जो हमको बहुत ऊंच बनाते हैं। पढ़ाई में हमेशा नंबरवार पोजीशन वाले होते हैं। कोई कम पढ़ते हैं, कोई जास्ती पढ़ते हैं। अब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर्स खोल रहे हैं, इसीलिए कि बड़ों बड़ों को मालूम पड़े ना। क्योंकि जो जिनकी खास दृष्टि होती है, जो खास माया में डूबे हुए लोग हैं, जिनको इसी से प्रभाव पड़ता है कि आपके सेंटर में साधन है, सुविधाएं हैं कि नहीं, कितना देखने में वो एक हायर क्लास का दिखता है ना। क्योंकि ड्रामा का फॉर्म जो है वो इस समय हाईएस्ट है। इस समय सभी को चाहिए कि हमारा घर आलीशान हो, हमारी गाड़ी आलीशान हो, हम जहाँ जाएं, जिनके साथ उठे बैठे वो भी एक ऊंचे हस्ती हो। तो इसीलिए बाबा के बच्चों को भी ऐसे सेंटर खोलने पड़ते हैं कि वो लोग आए यहाँ पर, अट्रैक्ट हो ऐसी चीजों से, ताकि कम से कम वो अपना सत्य तो जान पाए कि वो है कौन। भले ही डूबे हुए हैं इस समय पूरी दिखावटी दुनिया में, झूठी दुनिया में, लेकिन सत्य तो जानने का हक सब रखते हैं ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि अभी सेंटर वगैरह भी ऊंचे ऊंचे बनाते हैं, ताकि बड़ों बड़ों को मालूम पड़े। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है। खास विलायत वालों को जास्ती उत्सुकता होती है राजयोग सीखने की। भारतवासी तो तमो प्रधान बुद्धि है ना। क्योंकि भारतवासी स्टार्टिंग से हैं, और स्टार्टिंग से होने के कारण सबसे पुराने हैं, तो वो आत्माएं जो भारत में पार्ट बजाती आई हैं, उनकी अब आखिरी स्टेज है तमो प्रधान। इसीलिए वो उनको एक बार तमो प्रधान बुद्धि हो जाती है तो बहुत मुश्किल होता है उसमें ज्ञान बैठाना, अध्यात्म की समझ हो पाना। लेकिन जो अभी उसके पहले वाली स्टेज में है, विदेशी लोग, है ना, उनकी स्टेज अभी उतनी गिरी नहीं है, इसीलिए उनको समझ आ जाती है अध्यात्म, ऊंची नॉलेज। तो इसलिए वहां पर विदेशी पहले बहुत उत्सुकता से ये जब बातें जानने की, सीखने की लालसा रखते हैं, तो फिर भारतवासियों की बुद्धि खुलती है कि उनको भी लगता है अच्छा जब वो लोग कर रहे हैं तो हमको भी समझना चाहिए। क्योंकि आखिर लास्ट लास्ट में हम लोग फॉलोवर बन गए ना, हम लोग विदेशियों के फॉलोवर बन गए। तो जो विदेशी करेंगे वो भारतवासी करेंगे, तो विदेशी जब भारत का ज्ञान उठाएंगे तो भारतवासी भी अपना ज्ञान उठाने लगेंगे, ये सोच के कि वो विदेशियों का ज्ञान है। हाँ? तो बाबा कहते वह फिर भी तमो बुद्धि है, इसलिए उन्हों को शौक रहता है भारत का प्राचीन राजयोग सीखने का। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है, जिससे ही भारत स्वर्ग बना था। बहुत थोड़े आते हैं जो पूरी रीति समझते हैं। स्वर्ग हेवन पास हो गया, सो फिर होगा जरूर। हेवन अथवा पैराडाइज है सबसे वंडर ऑफ वर्ल्ड, है ना। ये जो अभी दुनिया में 7 वंडर अजूबे दिखते हैं, वो सतयुग के सामने कुछ भी नहीं होंगे। सतयुग को तो अभी हम शायद इस तमो बुद्धि या रजो बुद्धि से इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या होगा ना। बाबा कितना भी बताए, उसको प्रैक्टिकली समझ पाना, देखना मुश्किल है। बाबा कहते हैं स्वर्ग का कितना नाम वाला है, स्वर्ग और नर्क, शिवालय और वैश्यालय। बच्चों को अब नंबरवार याद है कि हमको अब शिवालय में जाना है ना। शिवालय कहते हैं जैसे मंदिर, तो सतयुग में जैसे मंदिर ही होगा। क्यों? क्योंकि वहां रहते ही देवता हैं। जहां भी देवताएं रहते हैं या जहां भी देवताओं की मूर्तियां होती हैं, उस स्थान को मंदिर ही तो कहते हैं। तो इसलिए सतयुग मंदिर समान शिवालय होगा, और हम सबको मंदिर समान
स्थान में जाने के लिए या संसार में जाने के लिए उसके समान बनना पड़ेगा, देवता समान ना। यहाँ पार्ट में हमको अपना देवताई संस्कार इमर्ज करने होंगे। तो बाबा कहते हैं वहां जाने के लिए शिव बाबा को याद करना है। तो अभी सभी अपने विदेही अवस्था में टिकें, अपनी आत्मा को अनुभव करें और बाबा की याद में कुछ देर एकदम साइलेंस में स्टिल हो जाए। आगे बाबा कहते हैं वहां जाने के लिए शिव बाबा को याद करना है, वही पंडा है सबको ले जाने वाला। भक्ति को कहा जाता है रात। हाँ, अज्ञानता, जब हम खुद को भूल जाते हैं हम कौन है, तो वो है रात। ज्ञान को कहा जाता है दिन, माना जब अपनी स्मृति याद आती है उसको कहते हैं दिन। ये बेहद की बात है। अपनी माना आत्मा की, आत्मा को बेहद कहते हैं। और हद में मतलब शरीर, शरीर के पार्ट, किरदार। तो नई चीज और पुरानी चीज में बहुत फर्क होता है। अब बच्चों की दिल होती है, इतनी ऊंचते ऊंच पढ़ाई, ऊंचते ऊंच मकान में हम पढ़ाएं तो बड़े बड़े लोग आएंगे। हाँ, कोई अच्छा सेंटर खोले, आलीशान, उसमें सुख साधन हो, तो वहां पर अच्छे अच्छे लोग ज्ञान लेने आएंगे। ऐसे बच्चों की दिल होती है, बाबा कह रहे हैं। एक एक को बैठ समझाना पड़ता है। वास्तव में पढ़ाई व शिक्षा के लिए एकांत में स्थान होते हैं। ब्रह्म ज्ञानियों के भी आश्रम शहर से दूर दूर होते हैं और नीचे ही रहते हैं, इतने ऊपर की मंजिल पर नहीं रहते हैं, है ना। आजकल कई फ्लोर के बाबा के बड़े बड़े भवन खुलते हैं। तो बाबा बता रहे हैं कि आश्रम वगैरह मतलब ओनली ग्राउंड फ्लोर, जहाँ वो भी दूर दूर होते हैं शहर के बाहर एकांत में, अभी तक ऐसे ही खुलते रहे। अभी तो तमो प्रधान होने से शहर के अंदर घुस पड़े हैं, वह ताकत खत्म हो गई है। इस समय सबकी बैटरी खाली है। अब बैटरी को कैसे भरना है, यह बाप के सिवाय कोई भी बैटरी चार्ज कर ना सके। बैटरी का मतलब स्मृति, है ना। हमारी पूरी तरह से स्मृति लोप हो गई है, बस उतनी रह गई है जितनी जलने के लिए आवश्यक है दोबारा। जैसे वो एग्जाम्पल दिया था ना लालटेन का, कि लालटेन को जब बुझाना होता है, बुझाना मतलब स्लो कर देते हैं अगले दिन के लिए जलाने के, उसको पूरी तरह समाप्त नहीं करते उसकी लौ को। बत्ती बहुत छोटी कर देते हैं कि वो हल्की हल्की ना के बराबर जलती रहे, ज्यादा तेल भी ना पिए। और फिर अगले दिन रात होते ही उसको फिर बड़ी कर देते हैं, तो वो वापस उसकी रोशनी बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर भी हम सब की बैटरी जीरो नहीं हुई थी, लेकिन ऑलमोस्ट एंड सी हो गई थी, है ना। भूल ही चुके थे पूरी तरह से कि मैं आत्मा हूँ। जानते थे, कहीं कहीं सुना था, लेकिन मैं ही आत्मा हूँ ये नहीं सुना था। मेरे अंदर आत्मा है ऐसे याद रहता था कुछ कुछ। तो बाबा ने अब हमको फिर से ये ज्ञान देकर अभी जगाया तो है, लेकिन अभी भी बैटरी पूरी तरह चार्ज होना, माना ड्रामा से उपराम होकर कंप्लीटली सोल कॉन्शियस स्टेज बनना, उसमें समय जो लग रहा है वही बस बाबा बार बार हमें सिखा रहा है, रोज याद दिला रहा है। तो उसी से ताकत आती है, यानी बच्चों की बैटरी चार्ज करने से ही ताकत आती है। उसके लिए मुख्य है याद, ना। बार बार याद करना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कैसी आत्मा हूँ।
मैं किसकी बात बच्ची हूँ, या किसका बाप मेरा है तो मैं उसके जैसी हूँ, कैसी हूँ, ये सब बार बार मनन चिंतन करते रहना पड़ेगा। उसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। कोई तो सर्जन के आगे सच बतलाते हैं, कोई छिपा लेते हैं। माया मतलब जो झूठी पहचाने हैं, झूठी स्मृतियां हैं या बिलीफ सिस्टम है। कोई कोई तो बाबा को बताता है कि बाबा ये बातें मेरे अंदर आ जाती हैं, संकल्प संस्कार। तो बाबा उसको याद दिला देता है, बच्चे वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा सत्य तो ये है कि तुम आत्मा हो, है ना। लेकिन कोई कोई जब बाबा को पाठ की बातें नहीं बताता, किरदार की कमजोर बातें स्मृतियां नहीं बताता, तो बाबा भी हेल्प नहीं कर सकते। फिर वो छिपा लेते हैं, तो वो उसको ही सत्य मानकर बैठे रहते हैं जो दिखने में आ रहा है। बाबा कहते हैं अंदर में जो खामियां हैं वह तो बाप को बतलानी पड़े। बतलाने से क्या होता है, निकल जाती हैं, है ना। क्योंकि आपने बता दिया जब बाबा को, तो बाबा ने भी आपको याद दिला दिया कि वो खामियां तुम्हारा सत्य है ही नहीं। नहीं तो रख के बैठे रहेंगे कि खामियां हैं खामियां हैं, जो कि सत्य है ही नहीं। तो वो और ही हमारी देह भान को बढ़ाता जाएगा। इस जन्म में जो पाप किए हैं वह अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करना चाहिए, नहीं तो वह दिल अंदर खाता रहेगा, सुनाने के बाद फिर खाएगा नहीं। तो वैसे तो जब कोई किसी हम लोग आमतौर पर पुरुषार्थ जब करते हैं, तो बाबा को कुछ बताते हैं तो देह भान में बताते हैं कि मैंने किया, मेरे से ऐसा हो गया। माना ये भी कौन बोल रहा है, एक शरीर की पहचान बोल रही है, शरीर की स्मृति बोल रही है कि मैंने किया। तो आमतौर पर तो ये पुरुषार्थ या तमो प्रधान पार्ट बोल रहा होता है, बाबा से अपनी कमियां सुना रहा होता है। लेकिन एक वो स्टेज आती है जब मैं सोल कॉन्शियस स्टेज में जब बार बार टिकती हूँ, तो मेरे द्वारा जो पार्ट में खामियां बजी, पास्ट में या अभी प्रेजेंट में भी, वो मैं बाबा को इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैं जान गई हूँ वो मेरी नहीं है ना। तो इससे क्या होता है कि उसके बाद वो जो दिल है वो हल्का हो जाता है, और साथ साथ जो पाप कर्म पार्ट में हो गए या हो जाते कभी कभी देहभान में लौटने से या स्मृति को भूल जाने से, आत्मा की स्मृति को, तो वो बाबा को बता देने से हम फिर से आत्मा की स्मृति में टिक जाते हैं। तो वो पाप का अफेक्ट हमारे ऊपर आता नहीं। तो दिन प्रतिदिन बाप जोर देते रहते हैं, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। तमो प्रधान से पाप तो जरूर होते होंगे ना। तो क्योंकि अभी तमो प्रधान का पार्ट थोड़ा बहुत एंड होते होते कुछ ना कुछ तो कर ही देता है। तो इसलिए वो बाबा को बताना है कि पार्ट में किरदार में ये हो रहा है बाबा, लेकिन मैं आत्मा इससे अलग हूँ। तो बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में जो नंबर वन पतित बना है उनमें ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि क्योंकि उनको ही फिर नंबर वन में जाना है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस जन्म में पाप हुए तो है ना, कईयों को पता ही नहीं पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं, सच नहीं बतलाते हैं, है ना। हम ही अपने को देख ले, पूरे दिन ड्रामा में डूबे रहते हैं, अपने को किसी की पत्नी, किसी की माँ, फलाना फलाना, XYZ बने रहते हैं। उसी स्मृति के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये रिश्तेदार आ रहा है, आज उसके बारे में सोच रहे हैं, ये काम करना है। ये क्या है, ये ड्रामा के बारे में सोचना मतलब पतित बने रहना। और उस पहचान के साथ काम करना माना विकर्म करते रहना। लेकिन बाबा को सच बताते नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं पड़ता कि हम कर क्या रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते कोई कोई सच बतला देते हैं कि बाबा मैं ड्रामा में डूब रहा हूँ, मैंने वो ड्रामा के पहचान से ये पार्ट बजा दिया, मैं भूल गई उस समय। तो वो कुछ आत्माएं बाबा को बतला देती हैं। बाप ने समझाया है बच्चे, तुम्हारी कर्मेंद्रियां शांत तब होती हैं जब कर्मातीत अवस्था बनती है। तो ये जो फिजिकल कर्मेंद्रियां हैं, ये अभी क्यों अपने द्वारा इधर उधर देख रही हैं, सुन रही हैं जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मन है ना, मन इनको चंचलता के कारण चला रहा है। तो कर्मातीत अवस्था का मतलब है जब ये मन और बुद्धि संस्कार तीनों चीजें आत्मा में वापस मर्ज हो जाती हैं, इनका अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। तो वो कर्मातीत अवस्था से जब आत्मा अकेली रह जाती है, मन बुद्धि संस्कार कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं जो पार्ट में थे, तो फिर कर्मेंद्रियां भी वैसे ही आत्मा के अकॉर्डिंग शांत हो जाती हैं ना। तो जैसे मनुष्य बूढ़े होते हैं तो कर्मेंद्रियां ऑटोमेटिकली शांत हो जाती हैं। इसमें तो छोटेपन में ही सब शांत हो जाना चाहिए।
तो हमको कोई वेट नहीं करना है कि हम बूढ़े हों और फिर हमारी इंद्रियां शिथिल हो। यहाँ पर तो हम जो जिस उम्र में भी है वो अपनी मन को जो है बार बार ये याद दिलाए कि वो आत्मा है, और बार बार आत्मा की स्थिति में स्थित होकर कंप्लीटली मन बुद्धि संस्कार से अपने को अलग कर ले, तो ऑटोमेटिकली मन समाप्त हो जाएगा, बुद्धि समाप्त हो जाएगी, संस्कार समाप्त हो जाएंगे। कहाँ के? तमो प्रधान के, ड्रामा के जो पहचाने मिली हैं उसके पार्ट के, तो सब शांत हो जाएंगे। बाबा कहते हैं योग बल में अच्छी तरह रहें तो इन सब बातों की एंड हो जाए। योग बल माना आत्मा का बल, जितना आत्मा की याद में रहेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे, ये सब बातें एंड हो जाएंगी। वहां कोई ऐसी गंदी बीमारी, कीचड़ पट्टी आदि कुछ नहीं होता है। मनुष्य बड़े साफ शुद्ध रहते हैं। वहां है ही राम राज्य, यहाँ है रावण राज्य। तो अनेक प्रकार की गंदगी की बीमारियां आदि हैं। सतयुग में यह कुछ होती नहीं। बाप मत पूछो, सॉरी, बात मत पूछो। नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है। स्वर्ग यानी नई दुनिया, बड़ी सफाई रहती है। बाप समझाते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुम यह सब बातें सुनते हो, है ना। पुरुषोत्तम संगम युग ऐसा ऊंचा स्थान है, स्थान मतलब एक ऐसा टाइम फेज है जहां पर हमें पूरा आदि मध्य अंत का डिफरेंस बाबा ने बताया है ज्ञान से। तो इस समय ये सारी बातें ज्ञान से हम जान सकते हैं। कल नहीं सुनते थे, यानी पहले नहीं जानते थे। कल मृत्यु लोक के मालिक थे, अभी तक हम कलयुग में पार्ट बजा रहे थे। आज अमर लोक के मालिक बनते हो, निश्चय हो जाता है। कल मृत्यु लोक में थे, अभी संगम युग पर आने से अमर लोक में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाने वाला भी अब मिला है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पैसा आदि भी अच्छा कमाते हैं। हाँ, जैसे लौकिक दुनिया में होता है ना, जिसके पास जितनी अच्छी नॉलेज होती है अपने काम के प्रति, काम के लिए, वो उतना अच्छा उससे कमा पाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी बाबा कहते कि बलिहारी पढ़ाई की कहेंगे। यह भी ऐसे है, यहाँ पर भी ऐसे है। जो जितना पढ़ाई को गहराई से समझेगा, जितना क्लियर होगा, जितना क्लैरिटी से समझेगा, उतना ऊंचा पद पाएगा। अभी तुम रोशनी में हो, माना अब समझदार बने हो। यह भी सिवाय तुम बच्चों के और कोई को मालूम नहीं है। तुम भी फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो, है ना। बार बार हम भी आत्मिक अवस्था से उतर जाते हैं तो भूल जाते हैं, पुरानी दुनिया में चले जाते हो, ड्रामा में अपनी पहचानों को जीने लगते हैं। भूलना माना पुरानी दुनिया में चले जाना। जब जब हम ये भूलते हैं कि हम आत्मा हैं, तब तक हम जरूर पुरानी दुनिया में डूबे होते हैं। अभी तुम संगम युगी ब्राह्मणों को मालूम है कि हम कलयुग में नहीं हैं। यह सदैव याद रखना है, हम नए विश्व के मालिक बन रहे हैं। बाप हमको पढ़ाते ही है नई दुनिया में जाने के लिए। यह है शुद्ध अहंकार और वह है अशुद्ध अहंकार। यानी जो ड्रामा की पहचाने हमने इतनी बना रखी हैं, और उसका जो हमें झूठा नशा है, वो अशुद्ध अहंकार है ना। वो अशुद्ध ज्ञान है। और ये जो सच्चा ज्ञान मिला है, जिससे हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज बन रही है, वो है शुद्ध ज्ञान, जिससे शुद्ध अहंकार आता है। तो बच्चों को तो कभी अशुद्ध ख्यालात भी नहीं आने चाहिए ना, माना ड्रामा के ख्यालात नहीं आने चाहिए। पुरुषार्थ करते करते आखिरी पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी। बाप समझाते हैं इस समय तक सब पुरुषार्थी हैं, है ना। यहाँ पर भी चाहे ब्रह्मा बाबा और मम्मा के सिवा अभी और किसी का पद फिक्स नहीं हुआ है ना, तो इसीलिए सब पुरुषार्थी हैं। इम्तिहान जब होता है तो नंबरवार पास हो, फिर ट्रांसफर हो जाते हैं। तुम्हारी है बेहद की पढ़ाई, जिसको सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम कितना समझाते हो, नए नए आते रहते हैं बेहद के बाग से वर्षा पाने के लिए। माना नए नए पार्ट में डूबी हुई आत्माएं आती हैं अपने को आत्मा जानने के लिए, आत्मा के ज्ञान के लिए। भले दूर रहते हैं, फिर भी सुनते सुनते निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ऐसे बाबा के सम्मुख भी जाना चाहिए, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कभी सेंटर और मधुबन नहीं गए होंगे, लेकिन टीवी पर या ऑनलाइन सुनते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, लेकिन उनको बाबा से मिलने भी जाना चाहिए। मधुबन बाबा का स्थान है, वहां भी जाना चाहिए।
जिस बाप ने बच्चों को पढ़ाया है, ऐसे बाप से सम्मुख तो जरूर मिलना चाहिए। समझकर ही यहाँ आते हैं। कोई नहीं समझे हुए है तो भी यहाँ आने से समझ जाते हैं। बाप कहते हैं, दिल में कोई भी बात हो, समझ में नहीं आती हो तो भले पूछो। बाप तो चुंबक है ना। बाबा क्या है? बाबा का जो ज्ञान है वो आत्मा को अपनी तरफ खींचता है, जिससे उसको अपना सत्य पता चल सके। इसलिए बाबा से पूछो। अभी बाबा से कैसे पूछेंगे? अभी तो बाबा साकार में नहीं है। तो अपने अंदर आत्मिक स्थिति में टिक कर बाबा को याद करो। बाबा से कहो, बाबा मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, बाबा मुझे ये बात समझाओ। तो बाबा आपको ऑटोमेटिकली ऐसी पढ़ाई कहीं से भी निमित्त बनाकर लाएगा, ऐसी चीज आपके सामने लाएगा जिससे आपको समझ आ जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं, जिसकी तकदीर में है वह अच्छी रीति पकड़ सकते हैं, तकदीर में नहीं है तो फिर खलास, सुना अनसुना कर देते हैं। हाँ, वहां कौन बैठ पढ़ाते हैं? यहाँ कौन बैठ पढ़ाते हैं? भगवान। उनका नाम है शिव। शिव बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। फिर कौन सी पढ़ाई अच्छी? हाँ, यहाँ पे जो खत्म होने वाली छोटी मोटी पद पोजीशन की पढ़ाई, या बादशाही पाने वाली स्वर्ग की, वो अच्छी? तुम कहेंगे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। ऐसे ऐसे समझाते समझाते ले जाते हैं। कोई तो पूरा ना समझने के कारण इतनी सर्विस नहीं कर सकते हैं, बंधन की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। है ना, ड्रामा के जो पहचान बना रखी है, उसमें अपने आप को जो समझते हैं, वही सबसे बड़ी जंजीर है, वही बंधन है। जो सत्य नहीं है लेकिन सत्य मान कर जी रहे हैं। है ना, जैसे अपने को कोई समझता है कि मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, ये सत्य नहीं है। जिम्मेदारियां पार्ट में ड्रामा अनुसार देखने में जरूर आ रही हैं कि ये लोग मेरे पर निर्भर हैं, लेकिन पार्ट में उनको जो जैसा जब मिलना है वो ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा। आपका पार्ट अपने आप उनकी सेवा करता जाएगा। लेकिन जो बुद्धि है, बुद्धि में अपने को बंधन मुक्त रखना है, जिससे आप अपने को सदा आत्मा समझकर उन्हें भी आत्मा की दृष्टि से देखो और बाबा की याद में रहो, तो आप पार्ट बजाते हुए भी कंप्लीटली बंधन मुक्त हो। लेकिन हमने अपने को समझ रखा है कि हम बड़े बंधन में हैं, हम बड़े जिम्मेदारी में हैं, है ना, तो फिर वो जकड़े रहते हैं खुद को उसमें। शुरू में तो तुम कैसे अपने को जंजीरों से छुड़ा कर आए? शुरू में तो स्थूल रूप से ही घर बार छोड़कर, फिजिकली छोड़ छोड़ कर गए थे बाबा के पास। तो जैसे कोई मस्ताने होते हैं, यह भी ड्रामा में पार्ट था जो कशिश हुई। ड्रामा में भट्टी बननी थी, जीते जी मरे। फिर माया की तरफ कोई कोई चले भी गए। युद्ध तो होती है ना, किसी किसी को लगा तो वापस चला गया अपनी उस दुनिया में। माया देखती है, इसने बड़ी हिम्मत दिखाई है। अब हम भी ठोक कर देखते हैं कि ये पक्के हैं या नहीं। बच्चों की कितनी संभाल होती थी ना। बाबा बच्चों को 14 वर्ष तक उन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखने दी। जो बच्चे आ गए थे अंदर, तो इतना माया से बचा के रखा, सब कुछ सिखलाते थे। तुम बच्चे एल्बम आदि देखते हो, लेकिन सिर्फ चित्र देखने से भी समझ ना सके। कोई बैठ समझाए कि क्या क्या होता था, कैसे भट्टी में पड़े थे। भट्टी मतलब उस पूरे परिवार में, बाबा का जो बनाया हुआ ईश्वरीय परिवार है, उसमें आए थे और कड़ी मेहनत करी थी अपने को आत्मा समझने की, शरीर के भान से निकलने की, अपने घर बार में मम्मी पापा भाई बहन सबको भुलाने की। बाबा कहते फिर कोई कैसे निकले, कोई कैसे। जैसे रुपए छपते हैं तो कोई भी, तो भी कोई कोई खराब हो पड़ते हैं। है ना, कोई भी आप फैक्ट्री में सामान बनता है या रुपए जब छपते हैं, तो कुछ नोट खराब हो जाते हैं या वो सामान भी कुछ खराब हो जाता है। जो सही होता है उसको आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ईश्वरीय मिशनरी है। ईश्वर बैठ धर्म की स्थापना करते हैं ना। जो सही बन जाते हैं, ज्ञान को सही रीति समझ लेते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। जो नहीं कर पाते वो बाहर निकल जाते हैं। तो यह बात किसी को भी पता नहीं है। बाप को बुलाते भी हैं, परंतु जैसे तवाई, समझते ही नहीं। ना, बाबा आया है समझा रहा है लेकिन समझते ही नहीं। कहते हैं यह कैसे हो सकता है। माया रावण एकदम ऐसा बना देती है। शिव बाबा की पूजा भी करते हैं और फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। शिव बाबा कहते हो, फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? पूजा करते हैं, लिंग को शिव कहते हैं,
ऐसे थोड़ी कहते हैं कि इनमें शिव बैठा है। अब पत्थर ठिक्कर में भगवान को कहना, तो क्या सब भगवान ही भगवान है? हाँ, कई बार है ना हम लोग ये सोचते हैं हम ही भगवान है क्या? हाँ? तो भगवान अनलिमिटेड तो नहीं होंगे ना। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, कल्प पहले भी ऐसे समझाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ऐसा मीठा मीठा वातावरण वरण बनाना है जिससे कोई भी नाराज ना हो। हम्म, तो ये कब होगा? जब हम अंदर से रूहानियत में रहेंगे, है ना, अंदर से सोल कॉन्शियस स्टेज में रहेंगे, तब रियल वातावरण मीठा बनेगा। एक होता है कि हम ऊपर ऊपर से सबके साथ मीठा बन के दिखाएं, लेकिन अंदर से कुछ ना कुछ खोट रखें, तो कभी ना कभी वो खोट बाहर दिख ही जाती है या संकल्पों से कैच हो ही जाती है। लेकिन रियल में भी मीठा मीठा वातावरण बनाना है तो नाराज ना हो, इसके लिए अपने को अंदर से राज युक्त रखना है, यानी आत्मिक अवस्था में रखना है। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रियां शांत करनी है। जितना हम सोल कॉन्शियस स्टेज में टिककर पार्ट बजाएंगे, ऑटोमेटिकली सारी कर्मेंद्रियां सोल के कंट्रोल में रहेंगी और बहुत सुंदर पार्ट बजाएंगी। सदा इसी नशे में रहना है कि अभी हम संगम युगी हैं, कलयुगी नहीं। बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देने हैं। तो पार्ट में देखते हुए भी कि कभी कभी कलयुगी पार्ट बज रहा है, कभी कभी कलयुग के ख्यालात आ रहे हैं, लेकिन सदा अपने को याद रखना कि अब वो पार्ट मेरा नहीं है, वो मैं नहीं हूँ, है ना। तो सदा अपने को नई संगम युगी या सतयुगी स्मृति में रखेंगे तो अशुद्ध ख्यालात को चेंज कर सकेंगे। वरदान है, अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भव। अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भव। तो बाबा समझा रहे हैं, इस समय आप सभी बच्चों को दो तख्त मिलते हैं, एक अकाल तख्त, दूसरा दिल तख्त। लेकिन तख्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है। जब अकाल तख्त नशीन है तो स्वराज अधिकारी हैं, और बाप के दिल तक नशीन है तो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है। कर्म योगी अर्थात दोनों तक नशीन। जैसे तक नशीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सब कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती हैं। तो अकाल तख्त का मतलब होता है आत्मा जब काल से परे होती है ना। काल मतलब अकाल तख्त ये नहीं कि यहाँ हम भ्रकुटी के बीच में बैठे हैं, लेकिन अकाल तख्त का मतलब है जब मैं जो हूं ही आत्मा, ये अवस्था अपनी आत्मा की अवस्था में ही हूँ, माना अपने को कुछ और नहीं समझती हूँ, आत्मा ही समझती हूँ। ये है काल से परे की स्मृति, सोल कॉन्शियस आइडेंटिटी। और दिल तक का मतलब जब मैं बाबा की याद में रहती हूँ, बाबा का मतलब उस हाईएस्ट, जो इस संसार की हाईएस्ट सत्ता है, उसकी स्मृति को याद करके अपनी स्मृति को हाई करती हूँ, यानी बाबा के दिल पर राज करती हूँ, तो बाबा का जो भी है वर्षा, जो अधिकार, वो मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो आत्मा की स्टेज पर स्थित रहना और हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की स्मृति में रहना, ये दोनों ही चीजों से हमारी कर्मेंद्रियां, यानी सूक्ष्म और फिजिकल दोनों, ये जो ऑर्गन्स हैं या कर्म इंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, ये सब कंट्रोल में रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण चलते हैं, तो ऑटोमेटिकली सारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं। स्लोगन है, जो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान है। तो हमें बाबा ने जो ढेरों वरदान दिए हैं, ये वरदान हमारे लिए स्वमान है। और स्वमान का मतलब होता है हमारी सच्चाई। किसकी सच्चाई? हमारी मतलब आत्मा की सच्चाई, पार्ट की सच्चाई नहीं। पार्ट में तो कभी कम कभी ज्यादा, अच्छा बुरा सब दिखेगा,
लेकिन आत्मा की जो ओरिजिनल अवस्था है, उसको जो सदा याद रखता है, उसे ही अपनी सत्य मानकर चलता है, वही गुणवान और महान है। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं। हम सभी ईश्वरीय बच्चे, दाता के बच्चे हैं। सर्व प्राप्तियां जन्म सिद्ध अधिकार है। इस शान में रहो। मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता, मास्टर सागर बन ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करो। सदा अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या की शक्तिशाली स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। तो जो हमें अल्पकाल की इच्छाएं होती हैं ना, जो आती जाती रहती हैं इच्छाएं, वो कहाँ होती है? पार्ट में। तो अपने को अविनाशी आत्मा की स्मृति में याद रखने से ये याद रहता है कि मैं आत्मा हूं ही, इच्छा मात्रम अविद्या। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर है ही सब कुछ। पहले से ही मेरे अंदर सर्व प्राप्तियां हैं, सर्व गुण है, सर्व शक्तियां हैं। और वो गुण शक्तियों के होने से मुझे पार्ट में भी किसी चीज की कोई कमी हो ही नहीं सकती। ऐसी स्मृति में जो रहता है, वो सभी को दातापन की स्मृति से सदा कुछ ना कुछ देता रहता है। तो बाबा कहते हैं सदा अपने को इस स्वमान में रखो कि आप मास्टर विधाता हो, मास्टर वरदाता हो और मास्टर सागर हो। तो इस स्थिति से सबको देते रहोगे, दाता के बच्चे बनकर, है ना। तो ये स्थिति इच्छा मात्रम अविद्या की सदा अपने को याद रहे। ये आत्मिक स्थिति है, शक्तिशाली स्थिति के अभ्यासी बनो। अच्छा, ओम शांति।